So, hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. So, in today's video, we are going to continue with the chapter Plant Kingdom. Class 11th के Plant Kingdom को आज हम continue करने वाले हैं. And the topic that we are going to study today is bryophytes. जो लास्ट वीडियो आई थी उसके अंदर हमने एल्गी को कंप्लीट किया था. तो आज हम लोग ब्रायोफाइट्स को जो है वो स्टडी करने वाले हैं. बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. एंड जो नोट्स रहेंगे आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? नोट्स आप डाउनलोड करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. Now, bryophytes include various mosses and liverworts that are found commonly growing in moist, shaded areas in the hills. यानी कि क्या होता है ब्रायोफाइट्स के अंदर? क्या क्या आते हैं बेटा? ब्रायोफाइट्स के अंदर आते हैं मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स. ओके, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स जो कहाँ पर मिलते हैं? मोस्टली दे आर फाउंड इन द मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स. यानी कि हिली एरियाज पे जो मॉइस्ट शेडेड रीजन होते हैं, ठीक है, यानी कि मॉइस्ट रीजन जहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर प्रेजेंट है एंड शेडेड एरियाज, ठीक है, तो वहां पर ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं दीज आर प्रेजेंट. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज रिटन हियर, दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. इनको क्या बोला जाता है बेटा? इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है. Why? Because they can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. Very very important point, very very important. जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो रह सकते हैं सॉइल के ऊपर, ठीक है, दे कैन इजीली लिव इन द सॉइल. बट जब इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी आउट करना है तो इनको वाटर का रिक्वायरमेंट होता है. इनको वाटर का जो है रिक्वायरमेंट होता है. सो दैट मीन्स इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? इसीलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है. व्हाई? बिकॉज ये रह तो सॉइल में भी सकते हैं बट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे आर डिपेंडेंट अपॉन वाटर. ओके. Now, they usually occur in damp, humid, and shaded localities. They play an important role in plant succession on bare rocks and soils. यानी कि ये प्लांट सक्सेशन में हेल्प करते हैं बेयर रॉक्स एंड सॉइल पे. एंड मोस्टली ये कहाँ पे मिलते हैं? शेडेड एरियाज में, डैम्प और ह्यूमिड एनवायरमेंट्स के अंदर जनरली हमें देखने को मिलते हैं. द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी. देखो एल्गी का जो बॉडी स्ट्रक्चर था दैट वाज क्वाइट सिंपल, ठीक है. ब्रायोफाइट्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ऑब्वियसली जो ब्रायोफाइट्स हैं दे आर मोर डेवलप्ड देन द एल्गी. तो यहाँ पर जो प्लांट बॉडी होगा इट इज मोर डिफरेंशिएटेड. जो प्लांट बॉडी है इट इज मोर डिफरेंशिएटेड. तो जो प्लांट बॉडी होता है इट इज थैलस लाइक, यानी कि थैलॉइड प्लांट बॉडी होगी. एंड इट कैन बी प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, ठीक है, प्रोस्ट्रेट भी हो सकती है एंड इरेक्ट भी हो सकती है. एंड इज अटैच्ड टू द स्टब स्ट्रैटम बाय यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स. अब स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम राइजोइड्स बोलते हैं. राइजोइड्स की हेल्प से ये कहाँ पर अटैच होते हैं? जो सब स्ट्रैटम होता है, यानी कि जो बिलो सरफेस होता है जिसके ऊपर ये अटैच्ड है, तो उसी के ऊपर ये क्या होते हैं? बेसिकली अटैच होते हैं उसके थ्रू. तो सब स्ट्रैटम पे ये किसके थ्रू अटैच होते हैं? राइजोइड्स के थ्रू अटैच होते हैं. राइजोइड्स विच आर मल्टी सेल्यूलर इन नेचर. They lack true roots, stem or leaves and may possess root-like, leaf-like and stem-like structure. Another important point, यानी कि इनके पास में ट्रू रूट्स, स्टेम या लीव्स प्रेजेंट नहीं होता, बट रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. यानी कि यहाँ पे ट्रू रूट, स्टेम या लीव्स प्रेजेंट नहीं है, बट रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. एंड द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड. जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है? इट इज हैप्लॉइड इन नेचर. इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, हेंस इट इज कॉल्ड अ गैमेटोफाइट. अब ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ना बेटा, दे प्रोड्यूस गैमेट्स, ठीक है, ये क्या करते हैं? गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं. एंड जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है? हैप्लॉइड है. तो इनका जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है, ये गैमेट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं. दैट मीन्स इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है गैमेटोफाइट. इन्हें क्या बोला जाता है? गैमेटोफाइट. द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेल्यूलर, ठीक है. इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दे आर मल्टीसेल्यूलर. एंड जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है इट इज नोन एज एंथ्रीडियम. अब एंथ्रीडियम होता है तो वो क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स. ये क्या करता है? बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स जो है उनको प्रोड्यूस करता है. एंड दे आर मोटाइल इन नेचर, दे आर
मोटाइल इन नेचर। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसको बोला जाता है आर्किगोनियम। वो क्या होता है बेटा, इट इज फ्लास्क शेप एंड इट प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग। वो क्या करता है, सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। वाइल द मेल सेक्स ऑर्गन, जिसको हमने एंथ्रीडियम बोला है, वो क्या करता है, बाई फ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स का प्रोडक्शन करता है। Now these anthrozoids are released into water where they come in contact with archegonium. अब ध्यान से समझो, जो एंथ्रोजॉइड्स हैं, एंथ्रोजॉइड्स क्या थे, दे वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेल सेक्स ऑर्गन, यानी कि एंथ्रीडियम से प्रोड्यूस हो रहे थे एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या है, ये मेल गैमेट्स है। ये क्या है, दीज आर द मेल गैमेट्स। अब ये जो मेल गैमेट्स होते हैं, दे आर रिलीज इनटू वाटर। ये कहाँ पे रिलीज किए जाते हैं, वाटर के अंदर रिलीज किए जाते हैं। और वाटर के अंदर जब ये मेल गैमेट्स रिलीज हो जाते हैं, एंथ्रोजॉइड जब रिलीज हो जाते हैं, तो वहां पर ये फीमेल गैमेट यानी कि आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं। वहां पे क्या करते हैं, फीमेल गैमेट या आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं। लेट मी अपडेट माय पेन टैब फर्स्ट। अब देखते हैं, अब सही आ रही है क्या राइटिंग, अब सही आ रही है ना। हाँ, चलो। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, जो एंथ्रोजॉइड्स है यानी कि जो मेल गैमेट्स हैं, वाटर में रिलीज किए जाते हैं, जहां पे किसके कांटेक्ट में आता है, फीमेल गैमेट यानी कि आर्किगोनियम के। अब ये जो एंथ्रोजॉइड है, इनमें से एक एंथ्रोजॉइड, वन ऑफ द एंथ्रोजॉइड, दैट मींस वन ऑफ द मेल गैमेट विल फ्यूज विद द फीमेल गैमेट और द egg cell to produce the zygote. Zygote do not undergo reductional division immediately. Now this point is very very important. अब हमने देख लिया कि जो हैप्लॉयड मेल गैमेट है एंड हैप्लॉयड फीमेल गैमेट है, वो क्या कर रहे हैं, जाइगोट फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब जाइगोट क्या होएगा, जाइगोट डिप्लॉयड होएगा, राइट। बट ये जो जाइगोट है, ये इमीडिएटली यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस नहीं अंडरगो करता, ठीक है। वहां पे इमीडिएटली मियोसिस नहीं होता, बट क्या होता है, दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेल्यूलर बॉडी, जिसको हम स्पोरोफाइट का नाम देते हैं। यानी कि जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद में मल्टी सेल्यूलर बॉडी प्रोड्यूस होती है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है स्पोरोफाइट। एंड द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट एंड derives न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, हमें पता चल गया है कि जायगोट फॉर्मेशन हो गया। अब ये जायगोट जो है वो इमीडिएटली मेयोटिक डिवीजन अंडरगो नहीं कर रहा है, इनकी रिडक्शन डिवीजन अगर नहीं कर रही है, तो वहां पर क्या हो जाता है, एक मल्टी सेल्यूलर बॉडी जो कि स्पोरोफाइट होती है, स्पोरोफिटिक होती है, वो वहां पे प्रोड्यूस हो जाती है। अब स्पोरोफिटिक बॉडी जब प्रोड्यूस हो गई, तो ये जो होती है फ्री लिविंग नहीं होती, बट ये क्या होती है, ये जो फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट है, ठीक है, जो फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट है, उसके साथ में अटैच रहती है एंड उसके पास से न्यूट्रिशन डिराइव करती है, ठीक है। उससे क्या करती है, न्यूट्रिशन डिवाइड करती है। ओके, ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। सो हमने बेसिक बेसिक बातें जो ब्रायोफाइट्स के बारे में की, उनको क्यों एम्फीबियंस बोला जाता है, प्लांट बॉडी कैसे होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट्स की बात कर ली, जाइगोट फॉर्मेशन, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, वो सारी बातें हमने कर, राइट। अब एक बार इस स्लाइड को देखो। Bryophytes, the amphibians of plant kingdom. Why they are known amphibians? Because they live in soil but require water for sexual reproduction. ठीक है, क्यों, क्योंकि एंथ्रोजॉइड्स जो है, दे मस्ट स्विम टू द आर्किगोनियम, मैंने बता दिया। दे लैक ट्रू रूट स्टेम्स और लीफ बट पोजेस ओनली रूट लाइक राइजोइड्स। अब ये जो राइजोइड्स होते हैं ना बेटा, दे आर ऑल्सो रूट लाइक स्ट्रक्चर, दे आर नॉट ट्रू, ओके, दे आर नॉट ट्रू रूट। सिमिलर वे में क्या होते हैं, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, बट ट्रू रूट, ट्रू स्टेम या ट्रू लीव्स प्रोड्यूस नहीं होते। ओके, अब जो मेन प्लांट बॉडी होती है इनकी, वो कैसी होती है, गेमेटोफिटिक होती है, ठीक है। गेमेटोफिटिक होती है यानी कि वो क्या करती है, बेसिकली फोटोसिंथेटिक होती है एंड इट इज द डोमिनेंट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है, दैट इज गेमेटोफिटिक विच इज फोटोसिंथेटिक इन नेचर। अब क्या होता है, ये जो गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, ये क्या करेगी, गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी, राइट। तो स्टेप टू क्या होता है,
सेक्स ऑर्गन जो होते हैं यहाँ पर दे आर मल्टी सेल्यूलर। तो जो मेल्स होते हैं, मेल्स के अंदर जो सेक्स ऑर्गन है दैट इज एंथेरिडियम, जो क्या करता है बाई फ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है दैट इज आर्किगोनियम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड इट इज फ्लास्क शेप्ड, एंड ये क्या करता है एक सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अब वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जो एंथ्रोजॉइड्स है वो क्या करते हैं ओवम तक पहुंचते हैं, एग तक पहुंचते हैं, एंड वो फर्टिलाइज करते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं। अब जब जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, इतना जो चल रहा था दैट वाज गेमेटोफिटिक, जो इतना था बेटा दैट वाज गेमेटोफिटिक। अभी जो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर क्या हुआ है, इट इज डिप्लॉयड इन नेचर, राइट। तो अब क्या होता है, ये जो जाइगोट है ये क्या करता है एक स्पोरोफाइट को फॉर्म करता है, यानी कि वो स्पोरोफाइट अब क्या करेगा, वो इस गेमेटोफाइट के साथ में, वो इस गेमेटोफाइट के साथ में अटैच हो जाता है एंड उससे न्यूट्रिशन डिराइव करता है। ठीक है, उससे क्या करता है न्यूट्रिशन डिराइव करने का काम करता है। ठीक है, एंड ये क्या होता है इट इज डिप्लॉयड। ठीक है, स्पोरोफाइट क्या होता है डिप्लॉयड, गेमेटोफाइट क्या होता है हैप्लॉयड। ठीक है। अब फिर जब वो न्यूट्रिशन डिवाइड करता है, उसके बाद में वहां पर मियोसिस होती है, यानी कि जो मियोसिस अंडरगो कर रहा है वो स्पोरोफाइट कर रहा है। जायगोट जब बन गया, जायगोट के बाद में स्पोरोफिटिक फॉर्मेशन हो रही है, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मीन्स वो जो जायगोट है वो क्या कर रहा है अब, जो गेमेटोफाइट था उसके साथ में अटैच हो रहा है एंड उससे न्यूट्रिशन डिवाइड कर रहा है, सॉरी डिराइव कर रहा है। अब वो स्पोरोफाइट क्या कर रहा है, इट अंडरगोज मियोसिस, और वहां पे हैप्लॉइड स्पोर्स को रिलीज कर देता है। वही हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं न्यू गेमेटोफाइट प्रोड्यूस। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। सो हमने ये जितनी बातें ऊपर करी थी वो इसे एक स्लाइड में जो हमने कवर कर ली, थोड़ा सा यहाँ पे हमने पढ़ना है उसको हम देख लेते हैं। नाउ सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। अब कुछ सेल्स क्या करेंगे स्पोरोफाइट के, और रिडक्शन डिवीजन इम्यूसिस अगर करेगी एंड वहां पे हैप्लॉइड स्पोर जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है। अब ये जो स्पोर्स है ये क्या करेंगे, दे विल जर्मिनेट एंड दे विल प्रोड्यूस गेमेटोफाइट। Bryophytes in general are of little economic importance, but some mosses provide food for herbaceous mammals, birds and other animals. यानी कि कुछ mosses जो होते हैं, वैसे इनका जो significance है that is very little, but obviously meta significance होता है तभी ये exist करते हैं। ठीक है। And some of them provide food for herbaceous mammals, birds and other animals. ठीक है। Now, species of sphagnum. अब sphagnum क्या होता है, इसको ना peat moss बोला जाता है। जो स्फैग्नम होता है इसको क्या बोला जाता है, इसको पीट मॉस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है बेटा, पीट मॉस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, स्फैग्नम इज अ मॉस विच प्रोवाइड्स पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज अ फ्यूल। ठीक है, ये क्या करता है पीट प्रोवाइड करता है जिसको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। ठीक है, इसको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है एंड एज पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। अब ये जो पीट होता है ना, इसके पास में एक कैपेबिलिटी होती है कि ये क्या कर सकता है, पानी को होल्ड कर सकता है। इट हैज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसके पास में क्या होती है, इट हैज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो अब ये जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके पास में है, इसी के लिए क्या होता है, लिविंग मटेरियल्स का ट्रांसशिपमेंट करने के लिए, यानी लिविंग मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनका पैकेजिंग मटेरियल की तरह भी ये जो पीट होता है उसको यूज किया जाता है। एंड ये जो पीट हमें मिलता है वो मिलता कहाँ से, वो मिलता है स्फैग्नम से। इसीलिए जो स्फैग्नम होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको पीट मॉस बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, पीट मॉस बोला जाता है। एंड मॉसेस along with the lichens are the first organism to colonize rocks and hence are of great ecological importance. Very very important point. कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, यानी कि वहां पर एक कंप्लीट नई लाइफ को बनाना। ठीक है, उसको कॉलोनाइज करना। ठीक है, तो ये जो मॉसेस थे इन्होंने क्या किया था अलोंग विद लाइकन्स। ठीक है, लाइकन्स क्या होते हैं, लाइकन्स आर द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। लाइकन्स जो होते हैं दे आर एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, तो अब क्या होता है, मॉसेस जो होते हैं लाइकन्स के साथ में, दे वर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स जिन्होंने रॉक्स पे कॉलोनाइजेशन किया था। ठीक है, यानी कि रॉक्स पे किस तरीके से जो न्यू लाइफ ओरिजिन हो सकती है
वो इन्होंने किया था। सो दे आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। यानी कि ये क्या करते हैं आप, जो रॉक्स होते हैं उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। ठीक है, रॉक्स को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो जब रॉक्स वहां पर डिकम्पोज हो जाते हैं तो वहां पर जो सरफेस है, वो जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, यानी कि वो जो रॉक्स हैं, जो सबस्ट्रेटम है, वो हाइयर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए क्या हो जाता है, काफी सुटेबल हो जाता है। ठीक है, हाइयर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वो क्या हो जाता है, काफी सुटेबल हो जाता है। सिंस mosses form dense mat on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion। अब ये जो mosses होते हैं इनका एक और काम होता है बेटा, ये क्या करते हैं, जो सॉइल होती है उसके ऊपर डेंस मैट फॉर्म करते हैं। यानी कि अपना इतना डिवीजन करते हैं, ठीक है, वो वहां पर इतने हाई अबंडेंस में प्रेजेंट होते हैं कि वो सॉइल के ऊपर डेंस मैट्स की तरह फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, अब जब सॉइल के ऊपर मॉस का डेंस मैट फॉर्म हो गया, दैट मीन्स वहां पर जो रेन अब गिर रही है, ठीक है, ऊपर से जो पानी आ रहा है, तो वो वहां पर क्या हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट जो सॉइल के ऊपर होगा उसको थोड़ा सा कम कर देता है। तो जब सॉइल के ऊपर इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है, दैट मीन्स वहां पर वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। एंड जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मोसेस। इसको आप लिवर वर्ट्स नहीं बोलेंगे, इट इज लिवर वर्ट एंड मोसेस। ओके, ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हमें बात करनी है लिवर वर्ड्स के बारे में, एंड फिर हमने बात करनी है मोसेस के बारे में। इसमें हमने सिर्फ इतना सा पढ़ना है, ज्यादा नहीं है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। अब लिवर बर्ड्स की बात करते हैं। अब लिवर बर्ड्स भी हैं तो बेटा ब्रायोफाइट्स ही। तो वेयर दे आर ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड्स, डैम्प सॉइल बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड। यानी क्या तो शेडी हैबिटेट्स में ग्रो कर रहे हैं या फिर मॉइस्ट हैबिटेट्स में ग्रो कर रहे हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ अ लिवरवर्ट इज थैलॉइड, यानी कि थैलस लाइक बॉडी होती है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होता है, थैलस लाइक बॉडी होती है। दैट मीन्स यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलेंगे, कुछ रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। एंड लिवरवर्ट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है, दैट इज मार्केंशिया। अब इसको भी बेटा आप मार्चेंशिया या ऐसा कुछ नहीं बोलना, इसका नाम होता है मार्केंशिया। ठीक है, तो लिवरवर्ट का एग्जांपल है मार्केंशिया, वेरी इंपॉर्टेंट। द थैलस इज डॉर्सीवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सरफेस। यानी कि जो इनका थैलस होता है वो डॉर्सीवेंट्रल होता है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा डॉर्सीवेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है, डॉर्सोवेंट्रल साइड पे, एंड सबस्ट्रेट के ऊपर थोड़ा सा दबा हुआ होता है। ठीक है, यानी कि सरफेस से थोड़ा सा अप्रेस्ड होता है, सबस्ट्रेट से थोड़ा सा अप्रेस्ड होता है। The leafy members have tiny leaf-like appendages in two rows on the stem-like structure। यानी कि अब जो लीफी मेंबर्स होंगे लिवरवर्ट्स के, वहां पर क्या होते हैं, कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो है, लीफ लाइक अपेंडेजेस, वो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इन्होंने यहाँ पर ये नहीं लिखा कि लीफ प्रेजेंट है या फिर स्टेम प्रेजेंट है, इन्होंने बोला है कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे लीफ लाइक अपेंडेजेस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एंड दे आर प्रेजेंट इन टू रोज। अभी मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तो दे आर प्रेजेंट इन टू रोज। अब इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, हाँ, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गेमा। ठीक है, तो कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनते हैं जिनको गेमा बोलते हैं। व्हेन आई वाज इन माय ग्रेजुएशन, तो हमें मार्केंशिया का सेक्शन कटिंग आया था, तो हमें गैमा कप्स जो है दिखाने होते थे टीचर को डाइसेक्ट करके। अगर हम वो दिखाते तो हमें अच्छे मार्क्स मिलते थे। ठीक है, तो कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, या तो फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से हो रही है, या फिर वो ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स जिनको हम गैमा बोलते हैं उनकी हेल्प से हो रही है। ठीक है, अब जो गैमा होते हैं क्या होते हैं, दे आर ग्रीन मल्टी सेल्यूलर एसेक्सुअल बर्ड्स। देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है गैमा से, दैट मीन्स ए सेक्सुअल बर्ड्स है। सो दे आर बर्ड्स विच आर ग्रीन एंड मल्टी सेल्यूलर, जो कहाँ पे डेवलप करती हैं, स्मॉल रिसेप्टिकल्स जिनको हम गैमा कप बोलते हैं। तो गैमा कप के अंदर ये जो गैमा होते हैं, ये क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है, एंड ये क्या करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने में हेल्प कर रहे हैं। अब ये गैमा क्या करते हैं बेटा,
ये पेरेंट बॉडी जो होती है, ठीक है, जो पेरेंट बॉडी होती है उससे डिटैच हो जाते हैं, एंड डिटैच होने के बाद में वहां पर न्यू इंडिविजुअल्स को फॉर्म करने के लिए जर्मिनेट कर जाते हैं, ठीक है, यानी कि न्यू इंडिविजुअल्स को फॉर्म करने के लिए जर्मिनेट कर जाते हैं। Now, during sexual reproduction, male and female sex organs are produced either on the same or on the different thalli. यानी कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, अभी हमने बात की है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो हो सकता है वहां पर जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है, या तो वो सेम थैलाई के ऊपर प्रोड्यूस हो, या फिर वो डिफरेंट थैलाई के ऊपर प्रोड्यूस हो, यानी कि हो सकता है एक सिंगल मार्केंजिया के अंदर दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिल जाए, या हो सकता है कि दो अलग मार्केंशिया के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन एंड एक दूसरे के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिले। जैसे यहाँ पे आपको फीमेल एंड मेल थैलस दिखाया हुआ है, तो एक बार इसको ध्यान से देखो, दीज आर राइजॉइड्स। राइजॉइड्स क्या होते हैं बेटा? दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड यहाँ पे होते हैं गैमा कप, ठीक है, ये गैमा कप जो होते हैं इन्हीं के अंदर क्या होते हैं? गैमा प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं के अंदर क्या होते हैं? गैमा प्रेजेंट होते हैं। एंड फीमेल थैलस के अंदर अब क्या प्रेजेंट है? आर्किगोनियोफोर प्रेजेंट है, ठीक है। एंड मेल थैलस के अंदर क्या प्रेजेंट है? एंथ्रीडियोफोर प्रेजेंट है। मेल थैलस के अंदर क्या प्रेजेंट है? एंथ्रीडियोफोर। एंड फीमेल थैलस के अंदर क्या प्रेजेंट है? आर्किगोनियोफोर। ओके, नाउ स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। अब जो स्पोरोफाइट होता है इनका, दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल, यानी कि वहां पे थ्री डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। फुट होता है, सीटा होता है एंड कैप्सूल होता है। After meiosis, spores are produced within the capsule. These spores germinate to form free-living gametophytes. अब जो स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा? वो प्रोड्यूस होते हैं कैप्सूल के अंदर। एंड ये स्पोर्स जब रिलीज किए जाते हैं तो ये क्या करते हैं? फ्री लिविंग गेमेटोफाइट्स फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? फ्री लिविंग गेमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब अगर यहाँ पर अच्छा है नहीं डायग्राम में, बट एक बार देखो, जो लिवर वर्ड्स होते हैं इनका एग्जाम्पल है मार्केंशिया, एंड दे आर डोर्सी वेंट्रल इन स्ट्रक्चर एंड अप्रेस्ड थैलॉइड बॉडी होती है, यानी कि जो थैलस होता है वो थोड़ा सा सबस्ट्रेटम की तरफ ऐसे दबा हुआ होता है। स्पोरोपाइट जो होता है, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। एंड जो गैमा होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर ग्रीन मल्टी सेल्यूलर सेक्सुअल बर्ड्स, जो क्या करते हैं? डिटैच हो जाते हैं गैमा कप से एंड वो जर्मिनेट करते हैं। अब देखो ये क्या है? गैमा कप। गैमा कप के अंदर ये गैमा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दीज आर द गैमा। एंड ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज गैमा कप, दिस इज गैमा कप। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। ओके, अब हम बात करते हैं मोसिस के बारे में, ठीक है। अब मोसिस के अंदर जो प्री डोमिनेंट स्टेज होता है दैट इज गेमेटोफाइट, ठीक है। तो मुझे आपको ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि गेमेटोफाइट स्टेज है क्या। दिस इज द स्टेज विच प्रोड्यूसेस गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो फर्स्ट स्टेज जो होता है दैट इज प्रोटोनिमा स्टेज। फर्स्ट स्टेज जो होता है दैट इज प्रोटोनिमा स्टेज, जो किससे डेवलप होता है? डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, यानी कि जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर से डायरेक्टली जो स्टेज डेवलप होता है दैट इज द प्रोटोनिमा स्टेज। एंड इट इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज, यानी कि ये जो प्रोटोनिमा स्टेज है ये क्या है? इट इज अ क्रीपिंग स्टेज, यानी कि ये क्या होता है? ऐसे फैला होता है, ठीक है, जमीन पे। इट इज ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस, यानी कि फिलामेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इसकी बॉडी के अंदर या स्टेज के ऊपर, तो इसीलिए इसको फिलामेंट स्टेज भी बोला जाता है। सेकेंड जो स्टेज होता है दैट इज द लीफी स्टेज। वो क्या होता है? लीफी स्टेज होता है, जो किससे डेवलप करता है? जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा होता है उससे डेवलप करता है लीफी स्टेज। एंड कैसे डेवलप करता है? एज अ लेटरल बड, ठीक है, यानी एज अ लेटरल बड वो क्या करता है? सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप करता है। अब यहाँ पे क्या होते हैं? दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, यानी कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर हमें सीधा अपराइट स्लेंडर यानी कि थोड़ा पतला एक्सिस देखने को मिलता है, जिसपे जो लीव्स है वो कैसे अरेंज होते हैं? दे आर अरेंज्ड स्पाइरली, यानी कि स्पाइरल शेप में, स्पाइरल फॉर्मेट में जो लीव्स होते हैं वो अरेंज होते हैं।
दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। अब ये जो राइजोइड्स है बेटा रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है, दैट मीन्स ये सॉइल से उनको अटैचमेंट का काम कर रहे हैं, राइट, सबस्ट्रेटम से भी अटैचमेंट का काम कर रहे हैं। एंड दिस स्टेज बियर्स सेक्स ऑर्गन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी कि आपको जो सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिल रहे हैं वो आपको कौन सी स्टेज पे देखने को मिल रहे हैं, लीफी स्टेज पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जो सेक्स ऑर्गन देखने मिल रहे हैं वो कौन सी स्टेज पे देखने को मिल रहे हैं, लीफी स्टेज पे। वेजिटेटिव फ्रेगमेंट रिप्रोडक्शन जो होती है, इट इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज पे है, ठीक है। लीफी प्रोटोनीमा जो लीफी स्टेज है वो किससे डेवलप हो रही है, इट इज डेवलपिंग फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ठीक है। एंड वहीं पे क्या हो रहा है, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेज क्या थी, प्रोटोनीमा स्टेज, ठीक है। नाउ in the sexual reproduction, the sex organs antheridia and archegonia are produced at the apex of leafy shoots. अब जो shoots होते हैं उनकी tips पे क्या होते हैं, antheridia and archegonia, which are male and female sex organs respectively, वो क्या होते हैं, produce होते हैं। After fertilization, zygote develops into a sporophyte. अब जब fertilization हो जाएगा तो zygote क्या करता है, sporophyte में develop करता है खुद को। स्पोरोफाइट पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। एंड जो स्पोरोफाइट्स होते हैं दे आर मोर इलेबोरेट इन मॉसेस देन दैट इन लिवरवर्ट्स। यानी कि जो स्पोरोफाइट होता है यहाँ पर इट इज मोर इलेबोरेट, इट इज मोर डिटेल्ड और इट इज मोर फाइन देन दैट विच इज प्रेजेंट इन द लिवरवर्ट्स। ओके ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब एक बार इसको देखो, जो कैप्सूल होता है, हाँ ये रहे आप यहाँ पे डायग्राम, इसमें आप फूड, सीड और कैप्सूल को आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो कैप्सूल में क्या होते हैं, दे कंटेन स्पोर्स एंड स्पोर्स कब बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड आफ्टर मेयोसिस। यानी कि जाइगोट से क्या बन गया, स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट में क्या होते हैं, इट अंडरगोज मियोसिस एंड वहां पे स्पोर्स फॉर्मेशन होता है। एंड ये जो कैप्सूल होता है इसी में वो स्पोर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट, ठीक है। मॉसेस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक काफी अच्छा एक डिफाइंड मैकेनिज्म जो है वो स्पोर डिस्पर्सल के लिए प्रेजेंट होता है। एंड इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, फिनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पैग्नम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको सबके याद होने चाहिए। ओके, एग्जाम्पल्स आपको सबके याद होने चाहिए। एंड ये जो मॉसेस हैं दे हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म फॉर दिस प्रोसेस ऑफ स्पोर डिस्पर्स। अब इसको ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर आपको फर्स्ट में डायग्राम में दिखाया हुआ है फ्यूनेरिया विच इज अ गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। अब ए यहाँ पर आपको दिखाया हुआ गेमेटोफिटिक स्टेज, जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मेन एक्सिस है। एंड ये मेन एक्सिस जो है वो सॉइल से किस तरीके से अटैच होगी या सॉइल भी किस तरीके से प्रेजेंट होगी, विद द हेल्प ऑफ दीज राइजोइड्स व्हिच आर रूट लाइक स्ट्रक्चर। एंड स्पोरोफाइट के पास में क्या होता है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। ये कैप्सूल, सीटा एंड फुट प्रेजेंट होता है। तो कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स। एंड ये जो सीटा होता है, ठीक है, जो सीटा होता है दिस इज द स्टॉक जिसके ऊपर ये कैप्सूल प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज द स्टॉक जिसके ऊपर हमको ये कैप्सूल देखने को मिलता है। अब स्फैग्नम का एक गेमेटोफिटिक स्टेज आपको दिखाया हुआ है, जहां पर एक जो आपको स्टेज दिखाई हुई है यहाँ पर आपको देखो एंथ्रीडियल ब्रांच दिखाई हुई है, इसको ध्यान से देखो। ये जो आपको यहाँ पे दिखाई हुई है, दिस इज द एंथ्रीडियल ब्रांच, सॉरी, दिस इज द एंथ्रीडियल ब्रांच, ठीक है। एंड दिस वन इज द आर्कीगोनियल ब्रांच। तो आपको डिफरेंस पता चल रहा है, हमको क्लियर डिस्टिंक्ट डिफरेंस देखने को मिलता है एंथ्रीडियल ब्रांच एंड आर्कीगोनियल ब्रांच के अंदर। एंड दीज आर द वेरियस ब्रांचेस, ठीक है। तो मैंने वही आपको बताया था, इसको एक बार ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या थे, दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। देखो यहाँ पे स्पाइरली अरेंज्ड है इन ब्रांचेस के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे एंथ्रीडियल ब्रांच है एंड ये आर्कीगोनियल ब्रांच। ओके, अब एक बार इसको देख लो। मॉसेस एग्जाम्पल है फिनेरिया एंड स्फैग्नम। स्ट्रक्चर क्या है, अपराइट स्लेंडर एक्सिस विद स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स व्हिच आर अटैच्ड बाय मल्टीसेल्युलर ब्रांच्ड राइजोइड्स। अब गेमेटोफिटिक स्टेज में क्या होगा बेटा, फर्स्ट स्टेज जो होती है दैट इज प्रोटोनिमा, ठीक है, विच इज गेमेटोफिटिक। सेकेंड इज ऑल्सो गेमेटोफिटिक, लीफी स्टेज है ना। तो ये जो फर्स्ट स्टेज है इट इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच फिलामेंट, जो स्पोर से डेवलप हो रही है, यानी ये स्पोर था, स्पोर से डायरेक्टली जो डेवलप हो रही है वो प्रोटोनिमा स्टेज डेवलप हो रही है,
ठीक है, स्पोर से डायरेक्टली जो डेवलप हो रही है दैट इज द प्रोटोनीमा स्टेज। ठीक है, तो इट इज क्रीपिंग एंड इट इज ग्रीन ब्रांच्ड स्ट्रक्चर फिलामेंट। लीफी स्टेज क्या होती है? अब यहाँ पर जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा है, ठीक है, ये जो प्रोटोनीमा है, इससे जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनेंगे, उससे क्या होता है, ये लीफी स्टेज डेवलप करती है। एंड ये कैसे डेवलप करती है? डेवलप्स एज अ लेटरल बर्ड एंड इसी के पास में सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि यहीं पे एंथरीडिया एंड आर्किगोनिया जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, Sporophyte in mosses is more elaborate than in liverworts, featuring an elaborate spore dispersal mechanism. क्योंकि यहाँ पर distinct structures present हैं, it is more detailed और it is more elaborate, तो इसी वजह से यहाँ पर specialized spore dispersal mechanism जो है हमको देखने को मिलता है, जो हमें कहाँ पर देखने को नहीं मिलता, हमें liverworts में देखने को नहीं मिलता। यानी कि liverworts एंड mosses में अगर हम कंपेयर करें, so mosses are more elaborate because उनके पास में there is a specialized spore dispersal mechanism also, while that is not present in the liverworts. Okay, okay. So I hope यहाँ तक आपको समझ में आया। So इसी के साथ हमारा एल्गी के बाद में ब्रायोफाइट्स भी जो है वो कवर हो गया। नेक्स्ट जो हमने करना है, हम लोग जो नेक्स्ट बात करेंगे दैट इज अबाउट टेरिडोफाइट्स। अब टेरिडोफाइट्स छोटा सा है, तो हम एक काम कर सकते हैं, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स को साथ में भी कर सकते हैं एंड उसके बाद हम एंजियोस्पर्म्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं देखती हूँ, दो वीडियोस और आएंगी जिसके अंदर हम टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स को कवर कर देंगे एंड हमारा प्लांट किंगडम चैप्टर जो है वो क्या, सॉरी ये, हाँ, प्लांट किंगडम चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपके कोई भी डाउट्स है देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड if you haven't subscribed to our channel yet, then please do support us by subscribing to our YouTube channel. We'll meet you with the next part of this chapter. Till then, keep learning.